और अब हमारे साथ एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी जुड़ रहे हैं। राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अब मेरा पहला सवाल आपसे यही कि अखिलेश यादव ने तलाक दिया और आपने कबूल कर लिया, क्या वजह रही तलाक देने की और कबूल करने की? देखिए, मैं अखिलेश जी के साथ गया। जो जातियां उपेक्षित हैं आज़ादी के 75 साल में, जिसको खास तौर से वंचित, अति पिछड़ा व अति दलित अल्पसंख्यक कहते हैं, उनके हक अधिकार सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए गया। अंदर जब मैंने लड़ाई शुरू किया तो राजनीतिक भागीदारी जब देने की बात आई तो उन्होंने भागीदारी देने से मुकर गए। 58 सीटों का पहले चरण में चुनाव हुआ। बड़ी संख्या में कश्यप, पाल, प्रजापति, सैनी, साक, माली, आरा, कर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार उस इलाके में रहता है। एक भी टिकट उन्होंने न कश्यप को दिया, न पाल को दिया, न प्रजापति को दिया। इस पे जब हमारी उनकी नोकझोंक हुई तो कहा दूसरे चरण में देंगे। जब दूसरे चरण में नोकझोंक हुई तो उसमें भी नहीं दिया। तीसरे चरण में नोकझोंक हुई, नहीं दिया। तो क्यों वोट देगा वो? तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ भी वही हाल है कि सिर्फ अति पिछड़े, अति दलित यहाँ गुलाम नेता बनाए जाते हैं। अंदर वो जी हजूरी, चमचागिरी कर सकते हैं, समाज में जाकर के बाहर वो बोल सकते हैं, लेकिन अपने हक की बात वो नहीं कर सकते। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2024 में सब साफ हो जाएगा। अब ये बताइए कि 2024 के लिए क्या रणनीति है? क्या बीएसपी के साथ जा रहे हैं? और अगर बीएसपी ने आपको अपने साथ नहीं लिया तब क्या करेंगे? बनेगी, प्रयास तो हो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम धरातल पे मेहनत करके, लड़ करके वो देख रहे हैं कि समाज को हम लोगों ने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित एक तैयार किया, जो पूरे प्रदेश में एक माहौल बना, और यही समाज सरकार बनाता और बिगड़ता है। एक खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी में आपकी घर वापसी भी हो सकती है, ये कितनी पक्की खबर है? और साथ ही साथ ये भी, अब जबकि आप गठबंधन से अलग हो गए और आपने कहा है कि अखिलेश यादव नवरत्नों से घिरे हुए हैं, तो क्या उन नवरत्नों के नाम भी बता सकते हैं क्या? भाई देखिए, नवरत्न में एक भदौरिया जी आते हैं, टीवी पे बहुत बोलते हैं, जो अपना बूथ नहीं जिता सकते। एक संजय लाठर हैं जो अपना बूथ नहीं जिता सकते। अरविंद सिंह हैं, वो अपना बूथ नहीं जिता सकते। उनके दफ्तर में जो प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, अपना बूथ नहीं जिता सकते। वहीं एक राजेंद्र चौधरी जी हैं जो अपना बूथ नहीं जिता सकते। यही लोग तो सलाह नवरत्न लोग हैं। अब आपसे सवाल यह है कि कहा जा रहा है कि दो बड़ी वजह रही। एक तो अखिलेश यादव को लेकर आपने बार बार कहा कि उनको एसी कमरे से बाहर निकलना होगा, इसकी वजह से दरार पड़ी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आपने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया, उसकी वजह से दरार और खाई और गहरी हो गई। अखिलेश यादव ने मजबूर किया एनडीए को वोट देने के लिए। प्रेस वार्ता में शायद आप रहे होंगे, तो उन्होंने जयंत चौधरी जी को बुलाया, ओम प्रकाश राजभर को क्यों नहीं बुलाया? हमारे भी 6 वोटर थे। जब प्रत्याशी यशवंत सिन्हा जी को उन्होंने बुलाया तो फिर उसमें हमको क्यों नहीं बुलाया? बैठक हुई तो उसमें क्यों नहीं बुलाया? डिनर पार्टी में हम ज़्यादा खा लेते, कहाँ, क्यों नहीं बुलाया? अखिलेश यादव ने मजबूर किया मुझे कि आप जाओ उधर, वोट दो। उनकी न बुलाने के कारण तब हम लोगों ने देखा कि भाई अब इधर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच पर, जो जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान पे आदिवासी महिला प्रत्याशी है, तो हमको उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वोट भी वो मांग रहे हैं और उनके लड़ने वाले सब वोट मांग रहे हैं, तो हम उधर चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए।